नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुपर पावर देशों को कड़ा संदेश देते हुए दो टूक कहा कि तेजी से बदलती और अस्थिर विश्व व्यवस्था में कोई भी महाशक्ति अकेले टिक नहीं सकती। मतलब तो यह है कि शक्तिशाली देशों को भी सहयोगी देशों की अत्यंत जरूरत होती है। नेतन्याहू का यह विचार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित अमेरिका फर्स्ट नीति पर पूछा गया था। नेतन्याहू ने इस सवाल के जवाब में साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका का एक तरफा वर्चस्व नहीं है, क्योंकि हर देश को सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। महाशक्तियों को भी सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। चीन के तो हैं ही, रूस के भी बहुत सारे सहयोगी हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये साक्षात्कार 7 अक्टूबर को आया, जब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल में इसी दिन शैतानी हरकत की थी, जब उसने महिलाओं का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले जाकर इजराइल से सौदेबाजी करने की रणनीति बनाई थी। इस घटना से लगता था कि हमास इजराइल को घुटनों पर ला देगा, किंतु एक साल में न सिर्फ हमास बल्कि हूती और हिजबुल्लाह भी तबाह हो गए। नेतन्याहू कहना ये चाहते थे कि वह अमेरिका से यह अनुरोध तो नहीं कर रही हैं कि वह अपनी फौज इजराइल जमीन पर भेजकर उसकी मदद करे, क्योंकि इजराइल अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए खुद ही सक्षम है। नेतन्याहू ने यह बात ट्रंप को ऐसे वक्त सुनाई जब एक तरफ अमेरिका ने खुद को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र घोषित करके अमेरिका फर्स्ट की नीति की घोषणा कर रखी है। नेतन्याहू ने ट्रंप को इसलिए सुनाया क्योंकि इजराइल ने कभी भी किसी देश पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए नेतन्याहू ने साफ कहा कि 77 वर्षों से इजराइल खुद ही अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। नेतन्याहू की इस तल्खी का मतलब यह है कि ट्रंप ने गाजा मामले में हस्तक्षेप करके फटे में टांग अड़ा दी है और इजराइल में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भी हो रही है। इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा में किसी भी चूक के लिए अपनी सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना अपना अधिकार समझती है। उसे इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि इजराइल ने गाजा की कितनी जमीन पर कब्जा किया, इससे कोई भी मतलब नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं, किंतु इजराइल की जनता ने आज भी 7 अक्टूबर 2023 को हुई इजरायली खुफिया तंत्र के लिए नेतन्याहू को माफ नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्यवसायी व्यक्ति हैं, उन्हें हर मामले में अपने बाल बच्चों और रिश्तेदारों का व्यापारिक हिस्सा चाहिए होता है। अब स्थिति तो यह है कि हमास को तो राजनीतिक सत्ता से दूर रखना ही है, लेकिन गाजा की जमीन पर कब्जे को लेकर इजराइल और ट्रंप में सहमति नहीं बन पा रही है। बहरहाल नेतन्याहू की बात बिल्कुल सही है कि कोई भी राष्ट्र आज के इस तकनीकी काल में पूर्ण नहीं है। सभी देशों को सहयोगी की जरूरत पड़ती है। उनका स्पष्ट इशारा ट्रंप को था कि आप अकेले में ही सक्षम नहीं, जरूरत हमें भी पड़ती है और जरूरत आपको भी पड़ती है। कोई हथियार की मदद करता है तो कोई खुफिया सूचना की मदद करता है। कहने का सार तो यह है कि ट्रंप के बड़बोलेपन की आदत और एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से उनके मित्र देश भी परेशान है। लगता है इसलिए नेतन्याहू ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य दें।